नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 14 जुलाई की शिफ्ट 4 का पेपर। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। यदि 72 की राशि पर 3 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन इतना है तो 120 की राशि पर समान परसेंटेज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में मिश्रधन क्या होगा। कुछ नहीं बोल रहा कि चक्रवृद्धि है, साधारण है। तो सिंपल सी बात, हमें क्या करना है, साधारण ब्याज पर काम करना है। तो देखो यहाँ पर 104 पॉइंट का 4 माइनस कर देंगे 72, तो 4 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। कितना ब्याज मिला। अब सिंपल सा रेशियो बना लो, 72 गुणे में 3 हो गया और इधर 120 गुणे में 5 हो गया, तो 12 छंग 72 हो गया, ऊपर हो गया 2 3 6 2 5 10, यानी कि 3 त्रिका 9 5 25 हो गया। अब यहाँ से देखो 9 बराबर हमें क्या दिया था, सिंपल सा हमने जो ब्याज निकाला वो, तो हम इस पर ब्याज निकाल लेते। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 32 पॉइंट का 4 अपॉन में 9 इंटू में 25 हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे 9 3 27, बचा कितना है 5, तो 9 छक्का 54 हो गया। तो 25 छक्का 150 हो गया, 25 3 75 और 15 जोड़ देंगे तो 90 हो गया। इतना ब्याज मिल गया। हमारे पास राशि 120 थी, 90 जोड़ दो 210 आंसर। इतना टाइम लगना नहीं था, बस डिफरेंस निकाल लिया। उसके अलावा आपको दिख रहा था 12 छंग 72 करना था और 12 पंजे 60 भी कर देते, वहां से आप निकाल सकते थे आसानी से। रेशियो आप आसानी से बना सकते थे। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने में 15 मिनट लगते हैं, जो धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम है। व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है। तो बेसिकली हमें स्पीड निकालनी है नाव की, ठीक है। जल में वो कैसे चलाता, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 1 घंटे में कई किलोमीटर वो जा रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर हम इससे लिखते 25% से, 25% मतलब क्या हो गया, 1/4, 4 है तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। ये तो आ गया इसका समय का रेशियो, और इसमें हमें दिया गया था कितना 15, तो इसका बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब सिंपल सा लिख लो, अगर हम a प्लस बी लिखना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, 16/15, लेकिन ये मिनट में था घंटे में चेंज कर लिया। और यहाँ से a माइनस का b लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/20 और गुणे में 60। तो यहाँ पर 20 3 60 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया। तो यानी कि हमें स्पीड पता लग गई। a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 16 चौकू 64, a माइनस बी बराबर 16 3 48। हमें नाव की निकालनी थी, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो, 8 4 12 की 2 हासिल लगा, 1 7 4 11 हो गया, 2 पंजे 10 2 छक्के 12 आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें पता लग गया 1 घंटे में 56 किलोमीटर जा सकती है। पाइप ए एक खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक भरने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा, इस तरीके के सवाल हम बहुत बार बता चुके। 18 24 30 हो गया, 30 20 और 10 30 हो गया। 30 में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। बस इतना करना था। तो यहाँ पर 6 3 18 हो गया, 6 7 42 हो गया, यानी कि 24 3 72/7 हो गया, यानी कि 10 सही 2/7 आंसर। बहुत बार बताया, अगर ए काम कर रहा है x दिन में, बी काम कर रहा है y दिन में, अगर दोनों मिलकर कोई काम करेंगे तो x इंटू वाई अपॉन में x प्लस का y आंसर आ जाता है। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात इतना है, उनकी आयु का योग इतना है, तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, हमारे हिसाब से कितना सम हो रहा है, 11 हो रहा है। 11 बराबर कितना दिया था, 55 5 गुना हो रहा था, यानी कि 6 पंजे 30 हो जाता और फिर यहाँ पर 55 25 हो जाता। हमसे पूछा था कितने, 7 वर्ष बाद। अब 37 आ गया, ये 37 क्या है तुम्हारा, प्राइम नंबर है ना, तो आंसर ऐसे ही लगा देना था। ठीक है, अगला सवाल। एक किसी कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन से कार्य शुरू करता है, अजय 32 दिनों में कार्य अकेला पूरा कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो भरत अकेला उसी कार्य को 7 गुना कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो यहाँ से इस तरीके का पहले सवाल पूछा जा चुका, इससे टफ पूछा गया था। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ तक तो मान लो यहाँ तक तो सेम था, लेकिन उसके आगे जब पूछा था वो थोड़ा सा टफ था। अब यहाँ पर देखो 8 दिन में काम हुआ, यानी कि यहाँ पर कौन था, अजय था और भरत था। यानी कि अगर हम देखते तो भरत से स्टार्ट हुआ, फिर अजय आया, यानी कि 4 दिन काम इन्होंने किया होगा, 4 दिन इन्होंने, क्योंकि सही बटे वगैरह में तो कुछ आ नहीं रहा, यानी कि बी ए फिर बी ए फिर बी ए फिर बी ए, ऐसे ही तो चला होगा। समझ गए। अब यहाँ पर देखो, अगर इनकी इफिशियंसी इनके नाम पे ही मान लेते हैं, यानी कि बी की इफिशियंसी से 4 दिन बी काम करता है, यानी कि भरत काम करता प्लस का, और 4 की इफिशियंसी से कौन काम करता, अजय, तो ये टोटल वर्क बन गया। लेकिन अजय टोटल काम 32 दिन में कर रहा है, लेकिन इफिशियंसी अजय की क्या मान ली हम लोगों ने, ए मान ली।
अब इनको क्या करो, यहाँ से काट लो, 4 अट्ठे 32 हो गया, यानी कि बी बराबर कितना हो गया, 7A हो गया। तो देखो बी और ए हम लोगों ने क्या मान ली थी, इफिशियंसी मान ली थी, तो 7/1 हो गई। अब कुछ बचा है सवाल में, कुछ भी नहीं बचा भाई। यहाँ पर टोटल वर्क लिखोगे तो ए की इफिशियंसी 1 हो गई, गुणे में कितना हो गया, 32 हो गया, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसका 7 गुना किसको करना था, भरत को करना था, तो 7 से 7 काट दो, यानी कि 32 हमारा आंसर। अच्छा सवाल था, नोट कर लेना। अगला सवाल, ये भी देखो आसान सवाल है। सबसे पहले ऑफ सॉल्व किया तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, 18/6 गुणे में 5 हो गया, प्लस में यहाँ पर भी सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे, तो 18 दूनी 36 नीचे आ जाएगा, गुणे में 3, फिर यहाँ पर बटे में 8 आ जाएगा, गुणे में, तो 4 दूनी 8 हो गया, ये कितना बन गया, 2 से 2 कैंसिल, 1 हो गया। यहाँ पर 36 दूनी 72, तो 3 दूनी 6 बन गया, 6 3 18, तो 5 15 बन गया, बस 15 6 21 से घटा दो। अगला सवाल, ये तो बिल्कुल सबसे सस्ता सवाल था, यहाँ पर सिंपल सा 132/2, ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आप लोगों को। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो इसको भी ध्यान में रखना, आगे चल के एक आध सवाल ऐसे पूछे गए हैं कि इसकी भी वैल्यू रखी गई, ठीक है, लेकिन यहाँ तो नहीं। अब यहाँ पर समझो, इसको लाने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, x² + 1/x², और यहाँ पर गुणा कर देंगे x³ प्लस का 1/x। ये बार बार लिखना नहीं है, इस पर इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको बस दिमाग में रहे कि ये चीजों की जरूरत पड़ेगी। अब x² और इनका गुणा करेंगे तो x⁵, फिर इनका यानी कि इसका और इसका गुणा करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो प्लस का 1/x दे देगा, फिर दूसरे का भी इसी तरीके से गुणा कर लेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, यानी कि x² प्लस का 1/x², और इधर बन गया x³ प्लस का 1/x³ हो गया, और माइनस में कितना हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस का 1/x, और बराबर में जो हमसे पूछा गया वो हमारा निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 254 के पास ऐसा कोई सा स्क्वायर तुम्हें पता है, अगर पता है तो भैया बता दो, यानी कि ये x² प्लस 1/x², 16 सोलियन 256 होता है, यानी कि 16 आ गया। अब यहाँ पर x² 16 का स्क्वायर अपॉन में x² बराबर में 16 हो गया। अब यहाँ से देखो हमें क्या चाहिए, प्लस वाला ही चाहिए, यानी कि इधर फिर से प्लस कर दो, इधर प्लस का कर दो, यानी कि ये x प्लस का 1/x का होल स्क्वायर, और 16 2 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 18 ले लो, दोनों तरफ रूट लेंगे तो 1/x हो जाएगा, बराबर में 9 दूनी 18, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, रूट में 2। भाई दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, रूट ले लिया, रूट लेने के बाद जो बचेगा वो हमने वहां पर लिख लिया। अब आपको देखो मान जिसके जिसके पता हो गए उसकी वैल्यू रखो पहले, तो ये 3√2 पता हो गया, और इसका भी मान हम निकाल चुके थे। देखो जब 2 का हमने जोड़ा नहीं था तो उससे पहले इसका मान क्या था, 16 मान था। अब हमारे पास केवल ये बचा है, अगर ये है तो इसका फार्मूला भी याद होगा आपको, होल क्यूब माइनस का 3 × में 3√2, ये आ जाएगा यहाँ से, बस इतना ही करना था। तो 3 × 9 = 27 दूनी 54, और 54√2 आ जाएगा, माइनस का 3 × 9√2 हो गया। अब यहाँ से 54 से घटा देंगे तो 16 × में 14 से 9 गया तो 5 बच गया, यानी कि 45√2 माइनस का 3√2 हो गया। तो यहाँ पर 16 पंजे 80 हो गया। अब सिंपल सा 80 से अगर देखो 10 से 3 घटाओगे 7 चाहिए होगा, तो यूनिट डिजिट से हमारा काम चल गया, समझ गए, यानी कि ये 720 आएगा, ठीक है, √2 माइनस का 3√2, आंसर आ गया 717√2। समझ गए होगे, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटेड था लेकिन जल्दी हो सकता था अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 की वृद्धि की जाती तो दुकानदार को इतने की हानि के स्थान पर इतना लाभ होता है वस्तु का क्रय मूल्य। हमने मान लिया कि 100 था, भाई हानि हो रही थी 16% के, इसका मतलब 84 हो गया। अब यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था 120, तो हमारे हिसाब से इसमें कितना डिफरेंस आया है, तो 10 से 4 गया 6 हो गया, 11 से 8 गया 3 हो गया, 36 बराबर 324 दिया था, हमसे 100 बराबर निकालने के लिए कहा था, तो 324/36 गुणे में हो गया 100, तो यहाँ से 4 नेम 36 हो गया, ये 25 हो जाएगा, या तो इसी को काट लेते, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 9 नेम 81, इसको हटा देना, ठीक है, ये आ गया 900। अब ऐसे करना नहीं है, आपने देखा कि यहाँ पर कहीं पर भी होगा आपका सीपी, इधर कहीं होगा आपका हानि वाला और इधर प्रॉफिट वाला, यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना आएगा, 36 का आएगा, तो 36 बराबर डायरेक्ट हमें 324 लिखना था। अगला सवाल, अब ये देखो बहुत आसान सवाल, ऑप्शन से भी बहुत आसान बन गया, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको एक चीज तो पता होगी, ये तो नहीं आ सकता, कहीं से भी नहीं आ सकता, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि अगर आपके दिमाग में फार्मूला चल रहा है तो 2 sec थीटा आएगा और अपॉन में 2 जाएगा, बस सिंपल सा आंसर लगा देना था।
इसके अलावा देखो सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा सभी ने पढ़ा होगा, 1 होता है। ये तो पढ़ा होगा कि इसको भी नहीं पढ़ा है। अब इसको जब खोलते हैं तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इधर हो जाएगा सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा और बराबर में क्या हो गया 1 हो गया। इसका मान हमें दिया था कितना 1/5 दिया था, तो उधर चला जाएगा तो क्या बना देगा 1/5 बना देगा। ठीक है, अब इसका मान हमें पता था, लेकिन इस तरह लिख के नहीं करना, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कैसे आती हैं। तो ये हो गया 2 सेक थीटा और ये हो जाएगा 5 प्लस का 1/5, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, 2 नीचे आ जाएगा आंसर। अगला सवाल, अब 3 क्रमिक छूटे दी गई, तो इनका रेशियो बना लो सिंपल सा। 15% का मतलब 5 15 हो गया, 5 दूनी 10, यानी कि 20 की चीज में 17 की छूट दी गई, 3 की छूट दी गई, 17 आ गया। 20% का मतलब हो गया 1/5, सक्सेसिव से कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। फिर यहाँ पर कर देंगे 25%, यानी कि 25 चौकू 100, यानी कि 4 की चीज कितने में बेची गई 3 में, तो ये तो 4 पंजे 20 हो गया। फिर 17 तिया 51 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया। तो यहाँ से देखो 100 में से कितने की छूट दी गई 49 की, और किस पर 100 में गुणे कर दो 100, यानी कि आंसर आ गया हमारा 49%। ठीक है, ये तो आसान है, 4 2 6 हो गया, 6 रंग 36 हो गया। अब इसको कर नहीं सकते अभी सॉल्व, क्योंकि यहाँ पर भाग लगा हुआ, भाग पहले निपटाना पड़ेगा। 3 3 का 9 हो गया, यहाँ पर 7 दूनी 14 हो गया, तो 14 और 3 17, 17 से 5 गया 12 बच गया, यानी कि 12 हो गया यहाँ पर डिवाइड, तो 12 तिया 36 हो गया, तो 2/3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि वो नीचे आ गया होगा डिवाइड करते समय। वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात इतना है, यानी कि आय यानी कि इनकम 8 है और उनका एक्सपेंडिचर 5 है, तो उनकी सेविंग कितनी रही होगी 3 रही होगी। उसकी आय में 20% की वृद्धि होगी, उसके व्यय में 30 की, तो उसकी बचत में परसेंटेज वृद्धि। तो देखो जैसा बोला करे वैसा ही करते जाओ। इसमें 30 का हो गया, यहाँ पर x कर दो, बस इनका गुणा करेंगे तो 160 हो गया, इनका गुणा करेंगे तो ये 150, ये 3x हो गया, और बराबर में इसको कर दो प्लस। यहाँ आ गया 10 10/3 आया। अब यहाँ पर देख लो, अगर प्लस का आएगा तो हमेशा वृद्धि होगी, अगर आपका माइनस में आता तो लॉस होगा। अगला सवाल, 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी का अनुपात इतना है, मिश्रण 2:1 बनाने के लिए कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। यानी कि रस तो नहीं मिलाया गया ना, रस तो सेम होना चाहिए था, तो रस यहाँ पर सेम करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 2 का गुणा कर दो। तो पहली कंडीशन में तो 4:1 रहा, फिर वहां से लेके आए तो 4 एकम 4, सॉरी 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो गया। तो यहाँ से देखो, अगर हम यहाँ देखते टोटल क्वांटिटी 5 थी, 5 बराबर में 55, कितना मिलाया गया 1, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, उससे इतने मीटर आगे है, पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः इतने इतने की चाल से दौड़ते हैं, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो देखो यहाँ से टाइम, तो देखो अब मान लो चोर है, अब यहाँ से कहीं से भाग रहा है, ये यहाँ पर पुलिस रहा, यहाँ पर चोर होगा। अब चोर जितनी देर में यहाँ है उतनी देर में पुलिस ने यहाँ से यहाँ पकड़ लिया, तो टाइम कांस्टेंट हो गया, तो इसी पे हम काम करते हैं। 10 8 हो गया, तो हमारे टाइम में रेशियो कितना हो जाएगा, टाइम का चाहिए है क्या, नहीं चाहिए, तो डिस्टेंस का भी सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। अब डिफरेंस कितना दिया था हमारे हिसाब से डिस्टेंस में 2 का, और क्वेश्चन में दिया 1250 मीटर का। ये चीजें याद रखना बस। अगर हम यहाँ से 10 बराबर निकालते, 8 बराबर निकाल लो, 4 गुना हो रहा था तो 0, 4 पंजे 20 हो गया, और 12 चौक 48, तो 50, ये किस में आ गया, मीटर में आ गया। अब मीटर में आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो, ये हमसे पूछा गया था x + 1/x बराबर में 32 है, तो पूछा गया था x² + 1/x बराबर क्या हो। तो सिंपल सी बात है, 32 का स्क्वायर और माइनस में 2 आ जाएगा। तो 32 का स्क्वायर सभी को याद होना चाहिए था, और नहीं याद है तो उसको याद कर लो भैया, कम से कम तो इतना तो याद हो, 40 तक तो आराम से आप कर ले जाओ। अब ये समझ गए ना, कॉस थीटा अपोजिट किसका होता है, सेक थीटा को होता है, तो उसी तरीके से हमने बना कर दिया। एबीसी अकेले कार्य करते हुए 12 15 20 दिन में करते हैं, 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य किया तो कितने कार्य शेष रह गया। तो सिंपल सा एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया, एफिशिएंसी 5 हो गई, 15 चौकू 60, 20 तिया 60, 5 4 9 9 3 12 हो गया, 12 चौक 48। भाई 12 की इफिशियंसी से 4 दिन काम किया, 48 काम हो गया। काम बचा कितना है, 60 माइनस का 48, यानी कि 12 बचा है, और 12 काम पूरे 60 से, तो 12 पंजे 60, यानी कि 1/5 बचा है। और इसमें बहुत तरीके से लगाते भी हैं लोग। भैया एक चीज बताओ, जब बेसिक से ही जल्दी से हो रहा है तो उसमें क्या जरूरी है दुनिया भर की चीजें करने, इससे भी पेपर क्लियर होता है, ऐसा तो है नहीं उससे कोई मना कर देगा।
वर्ष 1998 में कारखानों PQR में निर्मित मिठाइयां और उसी वर्ष कारखानों ST और U में निर्मित मिठाइयों का अनुपात क्या होगा। तो देखो 1998 पकड़ो पहले, तो फिर PQR यानी कि PQR जोड़ दोगे तो 8 आ जाएगा, 7 4 11 और 5 16 हो गया, यहाँ से लगा 1 2 2 2 4 1 5 हो गया। अब उसके बाद STU बचा यानी कि 7 2 9 हो गया और फिर 7 2 9 ठीक है, हाँ 7 3 10 10 और 9 19 हो गया, यहाँ से लगा 1 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, अब कुछ कट नहीं रहा है, ऑप्शन में दिया भी है बढ़िया सा, तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं हो रही इसमें। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा आपका फार्मूला लिखा हुआ था, यानी कि ऊपर लिखा था A³ प्लस B³ और नीचे लिखा था A प्लस का B, यानी कि फार्मूला खोलते तो क्या आ जाता है A प्लस का B और यहाँ पर आ जाता है A² प्लस का B² माइनस का AB अपॉन में A प्लस का B आ जाता, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब इनकी जगह पर उनके जो मान थे वो रख दो, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का हो जाता साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो जाता है। इनका मान क्या है 1 है, 1 माइनस का साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। अगला सवाल, अब इसमें देखो सभी कंपनियों की औसत बिक्री हमसे पूछी थी, तो यहाँ पर इनको जोड़ देते हैं 5 और 5 5 10 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, यानी कि 3 हो गया, 3 3 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, 11 और 7 18 हो गया और बटे में 4 कर देंगे तो 4 चौकू 16 4 पंजे 20, आंसर आ गया। एक वृत्त में 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी 7 24 25। बहुत बार समझाया, देखो भाई हमने ये नहीं करना है कि वहां पर PhD करनी जाके, ये केंद्र रहा, ये जीवा रहा, जीवा को 2 भागों में बांटेगा, इसकी डिस्टेंस 24 होगी, ये हमारी रेडियस होगी 25, आंसर। अब सर्किल बनाकर करते रहो, टाइम वेस्ट होगा, बस इस पर प्रैक्टिस करो और काम करो भाई। रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और इतनी ऊंचाई के बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाती है, उस पानी की मात्रा निर्धारित कीजिए जो बोतल में ले जाती है। सिंपल सा वॉल्यूम पूछा था, यानी कि पाई, पाई का मतलब हो गया 22 बटे में 7 और फिर R स्क्वायर यानी कि 12 यानी कि आधा हो जाएगा तो 6 गुणे में 6 और हाइट हो जाएगी 21, तो 7 3 21 हो गया। और देखो यूनिट डिजिट से भी काम हो रहा था, तो 3 6 18 हो गया, 8 6 48 हो गया, तो 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट हमें 6 चाहिए थी, आंसर लगा दो। अगला सवाल, अब यहाँ पर देखो जैसा इन्होंने यहाँ पर लिखा है उसी तरीके से हमारे ट्रेंगल चलेंगे, यानी कि ये सर्वांग सम है, तो जैसे लिखे हैं उसी तरीके से लेना है। तो देखो यहाँ पर एक्स वाई लिखा, तो हमें LM को बराबर करना पड़ेगा, तो देखो एक्स वाई यहाँ पर लिखा 2m प्लस का 1 और इधर शुरू में LM लिखा था, तो LM कितना हो गया 5 हो गया, तो इधर जाएगा 4 यानी कि m बराबर कितना आ गया 2 आ गया। अब इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पर YZ लिखा था, तो YZ यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर यहाँ क्या लिखा था MR लिखा था, तो 2p प्लस का 2 MR कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि P बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अब एक ही रेखा बची है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बराबर में 7 कर लो, इधर जाएगा 8 है, यानी कि x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब इनमें सब में मान पटक दो भाई, फटाफट आंसर आ जाएगा और कुछ करना नहीं था। आंसर A बराबर इतना और इतना दिया था और इसका मान पूछा, तो ये तो देखते ही पता चलना चाहिए था आपका कि 64 आंसर होगा। सिंपल सी बात है, AQ माइनस का BQ, यहाँ से देखो माइनस हमने कॉमन ले लिया और 3AB कॉमन ले लिया, तो पहले में A बचा माइनस का B बचा, तो ये किसका माइनस रहा होगा फार्मूला A माइनस B का होल क्यूब का। अगला सवाल, एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात इतना है, यानी कि ये कौन है बॉयज है ये गर्ल्स हैं। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 4 है, 4 बराबर 200 दिया है। स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, यानी कि 11 बराबर हमें निकालनी थी, तो ये क्या है गुना 50, तो 550 आंसर। चलिए फिर ये शिफ्ट आपकी समाप्त हो गई है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और बाकी कमेंट करते रहिए, कमेंट करने से पता लगेगा और फटाफट हम लोग पूरी शिफ्ट जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे निपटा लें। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।